हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ बहुत ही ख़ास शादी में। मेरे भांजे की शादी है और ये रास्ते में बहुत ही अच्छे व्यू लग रहे थे देखने में। जो शहर के शोरगुल से एकदम शांत इलाका बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो आगे देखते जाइएगा। अब आ गई मैं अपने बड़ी सिस्टर के घर पे। तो उनके घर पे उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वो पौधों की बहुत ही देखभाल करती हैं और पौधे लगाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे पौधे उनके घर पे हैं। सबसे पहले तो तिलक का प्रोग्राम था। पहले तिलक हुआ, तो इसमें भी बहुत ही कम लोग इनवाइट हैं क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि बहुत लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हर फंक्शन बहुत ही कम लोगों को, लिमिटेड लोगों में ये फंक्शन सारे हुए हैं। तो इसके बाद तिलक चढ़ने के बाद हम लोग के घर में बहुत से गाने हुए। तो आप देखिए। उसके बाद लेडीज संगीत का फंक्शन हुआ। तो बच्चे और बड़े सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। इसके बाद हुई बारात की तैयारी। दूल्हे की माँ ने दूल्हे को टीका लगाया और उसकी आरती की। इस तरह से सारे लोगों ने बारी बारी से टीका लगाया और आरती की और बारात आगे बढ़ा। कोरोना की वजह से बारात दिन में ही उठा था क्योंकि शाम के टाइम लॉकडाउन लग जा रहे हैं। तो इसकी वजह से सारे कार्यक्रम जो हैं दिन में ही हुए हैं क्योंकि जो भी मेहमान आए हुए थे वो समय से अपने अपने घर जा सके, इसलिए सारे प्रोग्राम दोपहर में ही हुए थे। तो अब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ गया और धीरे धीरे ऐसे करके सारे बाराती पीछे पीछे दूल्हे के चलने लगे।
रास्ते में बहुत ही धूप था, लेकिन किसी को धूप का एहसास नहीं हो रहा था। सब डांस करने में बहुत ही मज़ा कर रहे थे। और जेंट्स में तो कोई मास्क लगाया भी था, लेकिन लेडीज़ें तो बिल्कुल ही मास्क लगा के नहीं थी। सबको बहुत ही आनंद आ रहा था। आखिर सब नाचते झूमते लड़की के घर पे पहुंच ही गए और सबका स्वागत हुआ। लड़की वालों ने माला सबको पहना के स्वागत किया, तो सबको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। सबके स्वागत के बाद दूल्हा का स्वागत हुआ। तो आज के दिन तो केवल दूल्हा और दुल्हन ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लड़की वालों की तरफ तो दूल्हा को देखा जाता है कि दूल्हा कैसा है, और लड़के वाले की तरफ दुल्हन का इंतज़ार रहता है कि दुल्हन कैसी है। तो आज के दिन ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे आप वीडियो देखते जाइए। अभी दुल्हन का भी आगमन होगा। अब दूल्हा तो आ गया, अब सबको इंतज़ार है दुल्हन की, जो आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सारे लड़के वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दुल्हन आए। तो अभी थोड़ी देर में ही इंतज़ार ख़त्म होगा और दुल्हन आएगी। तो देखिए इस तरह से हम लोगों का डांस का भी इसी में हो रहा था, मस्ती चल रही थी। तो जब हम लोगों ने डांस और मस्ती कर ली, तो सब साथ में बैठकर खाना खाएं। खाना खाने के बाद फिर शादी का फंक्शन शुरू हुआ। वैसे दिन में तो शादियां सबसे अच्छी हैं, क्योंकि दिन में सारे लोग बैठ के शादी देख रहे थे। नहीं तो अगर रात होती तो सब अपने अपने सोने में ही व्यस्त हो जाते। बहुत ही कम लोग बैठ के शादियां देखती हैं। तो इसलिए मैं तो अच्छा यही समझती हूँ कि अगर दिन में शादियां हों तो बहुत ही अच्छा होगा।
उसके बाद शादी शुरू हुई और हम लोग का अलग ही प्रोग्राम हो रहा था। हम लोग ने बहुत ही स्टाइल में बन के फ़ोटो शूट करवा रहे थे। तो सब लोगों ने अलग अलग पोज दिया फ़ोटो खींचने के लिए। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये फ़ोटो। उसके बाद शादी ख़त्म हुई और विदाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो जब विदाई होती है तो लड़की वालों की तरफ तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन लड़के वालों का जो घर होता है वो खुशियों से भर जाता है। लेकिन ये तो दुनिया की परंपरा है, ये रस्म निभाना ही पड़ता है। अब लड़की आ गई अपने घर और उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। आंटी आंटी ऐसे स्वागत है उधर खड़ा कर, एक मिनट रुक जाइए। सब लोगों ने मिलकर लड़की का स्वागत किया और हम लोगों ने उसकी आरती उतारी और घर में उसका आगमन किया। एक गायब हो गया क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। गोवा के पास जाना।